करें स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं बिना किसी भी बात के और बिना बेसिक समझाए प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए, इस तरीके से कर रहे हैं। और अब हम प्रतिशत के टॉपिक में पहुंच गए, परसेंटेज। तो कोई भी बात नहीं करेंगे, समय खराब नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन करेंगे। 14 सही 2/7% का मतलब 1/7 बी सही उत्तर। 16 सही 2/3% का भिन्न बनेगा तो 1/6 रेशियो बनेगा तो 1:6 ए सही उत्तर। ये तुमने याद कर रखे होंगे, नहीं याद कर रखे तो क्लास बंद करो, रिवाइज करके याद करके तब आओ, तब आगे देखना। 4:25। इस पिछले को 100 बनाने के लिए गुणा 4, इसको भी 4 से गुना 16% आ जाएगा, डी सही उत्तर। नहीं तो इसको लिखेंगे 4/25, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 25 से 1 कम, इससे ये 4 पर 4 चौक 16%। अनुपात से भिन्न बना लो, गुना 100 कर लो, परसेंटेज आ जाएगा। 3/5 का मतलब 60%, गुना 100 करना है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, गुना 100 करेंगे तो 3/5 गुणा 100, 5 एकम 5, 20, 20 या 60%। ये बातें नहीं आती हैं तो जो क्लास में सिखा रखा उसको देखो, बेसिक जो पढ़ा रखा उसको देखो, उसके बाद ये समझ में आएगा। जब प्रतिशत बनाना है तो गुणा 100 करेंगे, 0.2 अंक इधर आएगा, यहाँ से 1 अंक इधर और 1 यहाँ, यहाँ आएगा डेसिमल 4%, आगे 0 और लगा देना चाहिए, बी सही उत्तर है। 2700 का 33 सही 1/3%। दो प्रकार के सवाल होते हैं, या तो प्रतिशत देगा या पूछेगा। अगर प्रतिशत दे, जैसे यहाँ पर प्रतिशत दिया है, ऐसे का ऐसा लिखेंगे 2700 का 33 सही 1/3%, तो 2700 हो जाएगा, का मतलब गुणा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 900 हो जाएगा, तो सी सही उत्तर है। 30 कितना प्रतिशत है? 30 ऊपर 250 नीचे, परसेंटेज के लिए गुणा 100 करेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 25 से कटेगा 4 पर, 4 3 12%, ए सही उत्तर। x का 6.25% बराबर 31.25। x का की जगह गुणा 6.25%, हटेगा तो बटा 100 और गुणा 100 जो है यहाँ पर जो है इक्वल टू में आ जाएगा, इक्वल टू में 31.25। प्रतिशत हटाना हो तो भाग 100 करेंगे, प्रतिशत लगाना हो तो गुणा 100 करेंगे, यहाँ हटाना है। ये डेसिमल भी अगर हटाना है तो यहाँ 2 0 और करेंगे। सो x इक्वल टू 31.25 तो पहले ही ऐसे का ऐसा चाहिए। ये वाला दूसरी तरफ जाएगा, दूसरी तरफ उल्टा होके गुणा होगा, ऊपर लिखेंगे 10,000 और नीचे लिखेंगे 625। ये 625 31.25 तुम लोग जानते हो 5 की पावर है, ये 1 पर आएगा, ये 5 पर जाएगा, गुणा करेंगे, ये 10,000 था, 50,000, सी सही उत्तर। ये 350 का x प्रतिशत, जब प्रतिशत दे तो ऐसे का ऐसा लिखेंगे, बराबर 21। 350 गुणा x/100 बराबर 21, तो x बराबर 21 गुणा 100/350। 1 0 से 1 0 कटेगा, 7 3 7 5 5 से कटेगा 2 पर जाएगा, 3 दूनी 6, ए सही उत्तर। y का x प्रतिशत बराबर 80 का 4/5, तो ये y का की जगह गुणा x% का मतलब x/100 बराबर 80 गुणा 4/5, 5 से कटेगा 16, 16 चौक 64, ये xy/100 बराबर 64, तो xy बराबर आएगा 6400, बी सही उत्तर है। किसी संख्या के 45% में 165 जोड़ें तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है।
45% में 165 जोड़ना है, संख्या स्वयं प्राप्त होगी। तो जो संख्या स्वयं होती है वो 100% होती है। अब अगर यहां पर मैं तुम्हें कहता हूं जैसे यहां पर कुछ भी ना होता, ऐसे यहां कुछ होता नहीं, तो तुम लोग कहते 45% जमा 55% बराबर 100%। 45% जमा 55% बराबर 100%, लेकिन ये 55% नहीं है तो 165 है। तो यहां से हम लोग इसको देख करके ऐसे लिख देंगे कि 55% बराबर 165, 100% बराबर ये गुणा 3 ये 300 हो जाएगा। सी सही उत्तर। किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर, किसी संख्या का 20% में 20 जोड़ने पर उस संख्या का 100% प्राप्त होता है। 20% जमा 20 ऐसे का ऐसा लिखना सीखना है ये। अगर 20% को ढक दें तो यहाँ 80% दिखेगा। हम लोग लिखेंगे 80% बराबर 20 और 100% बराबर 25। 4 से भाग, 4 से भाग, ए सही उत्तर है। 40% में 120 जोड़ने पर संख्या वही प्राप्त होती है, तो ये 40% जमा 120 बराबर 100%, तो ये 60% हुआ। 60% बराबर 120 और 100% बराबर 200। डी सही उत्तर। 60% में 120 जोड़ने पर 60% प्लस 120 इज 100%। तो सीधा सोचेंगे 40% बराबर 120 और 100% बराबर ये गुणा 3 300। सी सही उत्तर। 15% बराबर 20, 60% चाहिए। किसी संख्या का 15% 20 है, तो बिना दिमाग लगाए 15% बराबर 20, उस संख्या का 60%, ये गुणा 4 80 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ए सही उत्तर। सिमिट्री लगाना बोलते हैं इसको। ये कह रहा किसी संख्या का 20% बराबर 50, उस संख्या का 60% अगर हम करेंगे गुणा 3 तो ये हो गया 150। सी सही उत्तर। किसी संख्या का 200% 140 है, तो 200% बराबर 140, हम यहां पर लेना है 160%। तो यहां पर देखो डायरेक्ट में कोई सिमिट्री नहीं है, ना इधर ना इधर, तो ये 200% से 160% कम हो जाएगा। जो दे रखा है इसको लिखो 140, कम के लिए कम से गुणा, ज्यादा से भाग। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा। 16 सत्ते 112, बी सही उत्तर। किसी संख्या का 22% 66 है, 22% बराबर 66, 90 पूछा है। देखो परसेंट वाला नहीं है, बिना परसेंट वाले के नीचे लिखेंगे। इसको 3 से भाग किया, परसेंट लगा दिया, 3 से भाग किया, परसेंट लगा दिया, सिमिट्री यही कहलाती है। 30%, बी सही उत्तर। 12% तांबा है। अगर 100 किलो मिश्र धातु है तो 12 किलो तांबा है। 12 किलो तांबा निकालना तो 100 किलो मिश्र धातु लानी पड़ेगी। 69 केजी का मामला है, 69 केजी। अब यहां पर ज्यादा तांबा चाहिए, ज्यादा तांबा, तो ज्यादा मिश्र धातु। 100 का जोड़ा नहीं है, 100 लिखा, और ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग। तो इसको 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, 4 से भाग करेंगे 25 आएगा, 3 से भाग करेंगे 23 आएगा, 23 गुणा 25 करेंगे तो 575। इनके ठीक बीच में 24 है, 24 का स्क्वायर 676, एक कम 575, डायरेक्ट गुणा हो जाएगी। 35 लड़के 15 लड़कियां, टोटल मिलाकर के 50 बच्चे हैं। लड़कियों का प्रतिशत चाहिए। लड़कियां हैं 15 और बटे 50, परसेंटेज के लिए गुणा 100, इससे इसको काटेंगे, 2 पर जाएगा, 15 दूनी 30%, ए सही उत्तर। एक कार का मूल्य 1,25,000 रुपए है, यहां से बढ़कर हो गया 1,50,000 रुपए। 25,000 रुपए बढ़ गया,
1,25,000 से, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 3 0 से 3 0, 25 से 5 पर जाएगा, 5 से कटेगा 20, तो ये 20%, डी सही उत्तर। विवेक अंग्रेजी में 70 अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से फेल होता है, 100 अंक होते तो पास होता। 100 अंक लेने हैं, उसको 400 में से लेने हैं, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0 कटेंगे, इस 4 से कटेगा 25, तो 25% मार्क्स उसको पास होने के लिए चाहिए। किसी संख्या में से 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, ओरिजिनल संख्या है 100%, घट गई 40%, बच गई 60%, 60% बराबर 30, 100% बराबर ये आधा 50, डी सही उत्तर। किसी संख्या में उसका 30% घटाने से, माना संख्या 100%, घटाना है 30%, बच गया 70%। अब ये कह रहा है 119 बच गया, तो 70% बराबर 119, 100% बराबर, अब यहां पर देखो 100% ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा, या तो परसेंट नहीं है, जीरो नहीं है, यहाँ 7 यहाँ 10, 7 गुणा 17, 10 गुणा 17, 170, या तो ऐसे सिमेट्री लगाओ, या यहां पर ये जोड़ा जो दे रखा है ये नहीं है, 119 का जोड़ा नहीं है, 119 लिखो। अब 70% से 100% ज्यादा है, ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, कम से भाग, या तो प्रतिशत वही काट के ले आओ, और नहीं तो प्रतिशत यहां ला करके तब काट दो, ऐसे 1 0 या तो वहीं काट लाओ या यहां काट दो। इस 7 से काटेंगे 17, और 17 गुणा 10 करेंगे 170, ये मैंने तुम्हें बताया था सिमेट्री के दौरान ही, इस प्रकार से या वहीं काट दो या यहां रख के काट देना। अपने मासिक आय का 69% खर्च करने के बाद 31% बचेगा, 100% टोटल था, 69 खर्च, 31% बच गया। हम कह रहे हैं 31% बच गया, ये कह रहा 930 बच गया, हमें चाहिए 100%, तो ये गुणा 3, 1 0 गुणा 3, 300, 1 0 और लग जाएगी, ए सही उत्तर। 25% कर देने के बाद, तो ओरिजिनल था 100%, टैक्स गया 25%, बच गया 75%। हम कह रहे हैं 75% बच गया, ये कह रहा 75, 100 बच गया, 100% चाहिए, तो ये 00 लगा दी, परसेंट हटा के 00 लगा देंगे, 10,000, सी सही उत्तर। 7.5% बढ़ने के बाद 15 रुपए बढ़ गए, दोनों तरफ बढ़ोतरी है, दोनों तरफ बढ़ोतरी है, तो 7.5% बराबर 15, 100% बराबर 200, डबल हो गया, 15 और जोड़ेंगे 215, सी सही उत्तर। 16 सही 2/3% रेट घटेगा, तो 3 रुपए घटेंगे, 100% चाहिए, तो 100% में गुणा 6 18, ये घटने के बाद है, 18 रुपए ओरिजिनल था, 3 घट गया, 15 रुपए घटने के बाद हो जाएगा। जैसे यहां पर बढ़ने के बाद था 200 रुपए थे, 15 रुपए बढ़ गया तो 215 हो गया, यहां 18 रुपए था, 3 घट गया तो 15 रुपए हो गया। 12% मजदूरी बढ़कर 14 रुपए हो गई, ओरिजिनल 100% था, 12% बढ़ गई तो 112% हो गई, 112% बराबर 14, हमें 100% चाहिए, 100% के लिए 14, 100 से गुणा 112 से भाग, परसेंट, तो यहां ऐसे कट जाएगा, 14 से कटेगा ये 8 पर, 100/8 है, तो 12.5, ए सही उत्तर। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 18% की कमी होने पर ओरिजिनल 100% था, 18% घट गया तो 82% बच गया। हम कह रहे हैं 82% बच गया, ये कह रहे हैं 41 हो गया, तो 82% बराबर 41, ओरिजिनल 100% होती है तो ये आधा 50 हो जाएगी, डी सही उत्तर।
एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 10% कमी होने पर ओरिजिनल 100% कमी, 10% कमी होने के बाद 90%, तो 90% बराबर 18, 100% हम लिखेंगे, ये 5 से भाग, ये 5 से भाग 20 हो जाएगा। सी सही उत्तर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, जिसके साथ से हो उसको 100 मान लो। माना तीसरी संख्या 100, पहली संख्या तीसरी से 20% ज्यादा 120, दूसरी संख्या पहली संख्या से 50% ज्यादा 150। इसको चाहिए पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने परसेंट है, तो पहली संख्या 120 है, 150 की परसेंटेज के लिए गुणा 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, 3 से कटेगा 4, 3 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 20, 20 चौक 80, 80% पहली संख्या दूसरी संख्या की 80% है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, जहां से वहां 100, तीसरी संख्या 100, पहली संख्या 40% दूसरी 60% अधिक, पहली संख्या 40% अधिक तो 140 और दूसरी 60% अधिक तो 160। 160 आएगा ऊपर, बटे आएगा 140, परसेंटेज के लिए गुणा 100, इससे ये कटेगा, इससे कटेगा, ये 8, ये 7, 8 बटे 7 तो ये 800 बटे 7, या इसको 1 सही 1 बटा 7, 1 तो 100 है और 1 बटा 7 14 सही 2 बटे 7 है, तो 114 सही 2 बटे 7%। ऐसे मिश्रित भिन्न को परसेंटेज में बनाना तुम्हें आना चाहिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 30% कम है, तो तीसरी संख्या मान लिया 100, पहली संख्या 40% कम तो 60, दूसरी संख्या 30% कम तो 70, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट है, 60 बटे 70, परसेंटेज के लिए गुणा 100, इससे ये कटेगा, 1 बटा 7 कम हो गया, 6 बटा 7 वैसे भी याद कर रखा, 85 सही 5 बटे 7, और अगर ये याद नहीं कर रखा तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने वाली पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट को याद कर लो। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम और 20% अधिक है। माना तीसरी संख्या 100, पहली संख्या 20% कम है तो 80 और दूसरी संख्या 20% ज्यादा तो 120। ऊपर लिया 80, नीचे लिया 120, परसेंटेज के लिए गुणा 100, ये 40 से कटा 2, ये 40 से कटा 3, तो ये 2 बटा 3 है, 66 सही 2 बटा 3%। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का 66 सही 2 बटा 3% है। चीनी की कीमत में 10% की कमी हो गई तो 10% की वृद्धि, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि तो 10% का कम वाला जोड़ा 9 सही 1 बटा 11% कम चीनी मिलेगी। रेट बढ़ेगा तो कम वाला जोड़ा कम होगा। ये टेबल याद करवा रखी है, याद नहीं है तो वहां जाकर याद करो। यहाँ टेबल लिखवाई रिवाइज करवाई तो बेसिक क्लास में, और इसमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा। उसको रिवाइज वहां करके आओ अगर नहीं आता है तुम्हें तो। 10% का रेट कम हो गया तो ज्यादा वाला जोड़ा ज्यादा, तो 11 सही 1 बटा 9% ज्यादा। 20% कम होने पर 25% ज्यादा। 20 का कम वाला जोड़ा 16 सही 2 बटा 3 है, ज्यादा वाला जोड़ा 25 है। टेबल तुम्हें याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो करके आओ, बेसिक क्लास में है। 20% की बढ़ोतरी की गई, 20% की बढ़ोतरी की गई तो 16 सही 2 बटा 3% रेट कम आएगा, समान कम आएगा। 25% का रेट कम हो गया तो 33 सही 1 बटा 3% ज्यादा हो जाएगा। 25% रेट बढ़ गया तो 20% कम हो जाएगा। सी सही उत्तर। ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है तो बी की आय ए की आय से 20% कम होगी। 25% ज्यादा का जोड़ा 20% कम होता है। 25% कम का मतलब 33 सही 1 बटा 3% ज्यादा होगी। एक संख्या में उसका 30% बढ़ाने पर 91 हो जाता है। ओरिजिनल संख्या 100 बढ़ाया 30%, बढ़ने के बाद 130%। 130% बराबर 91। 100% हमें चाहिए
तो ये परसेंट काटा, ये जीरो काटा, 13 सते 91, 10 सते 70, वो संख्या 70 है। इसका 10% 7, 30% 21, 70 में 21 जोड़े 91, ये चेक करना हो गया। 20% बढ़ाने पर 120% हो गया। 120% बराबर 96। हमें तो वो संख्या मूल रूप से चाहिए 100%। देखो परसेंट नहीं है यहाँ, जीरो भी नहीं है यहाँ। 12 अठे 10 अठे 80 सही इसका उत्तर है। 80 का 10% 8, 20% 16, इसमें 16 जोड़ दें तो 96। किसी संख्या में उसका 20% घटाने पर तो 80% बच गया। 80% बराबर 96, हमें 100% चाहिए। तो गुणा 12 गुणा 12, एक जीरो काट दिया, परसेंटेज काट दिया। 8 गुणा 12, 10 गुणा 12, 120 वो संख्या है। 120 का 10% 12, 20% 24, 24 इसमें से अगर घटा दें तो 96 बचता है। वही इस सवाल का उत्तर है, चेक करके दिखा दिया मैंने। आयत की लंबाई में 20% की बढ़ोतरी की गई। पहले का पुराना क्षेत्रफल मान लो 100, 20% अगर लंबाई बढ़ेगी तो उसका क्षेत्रफल 20% ही बढ़ेगा, 120 हो गया। अब उसकी चौड़ाई 10% कम की गई तो इस बढ़े हुए का 10% कम होगा। इसका 10% 12, 12 कम करेंगे तो 108। शुरुआत में एरिया था 100, अब है 108, तो उसके क्षेत्रफल में 8% का परिवर्तन हो गया, 8% की बढ़ोतरी हो गई। एक दुकानदार किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 10% से अधिक अंकित करता है। 100 का सामान था, 10% उसने ज्यादा लिख दिया, 110 हो गया। अब 10% उसने और एक बार बढ़ा दिया तो 10% इसका बढ़ेगा, इसका 10% 11, 11 बढ़ेगा तो 121। 100 से 121 हो गया, 21% प्रॉफिट। टीवी सेट के मूल्य में 30% की वृद्धि करने पर तो ये समान है 100 रुपए का, रेट बढ़ गया 30% तो 130 हो गया। 130 से 20% की कमी माइनस 20%, इसका 10% 13 और इसका 20% 26, 26 घटाएंगे तो 104। ये दो कार्रवाई होने के बाद 100 का समान 104 का हो गया, मतलब कि 4% रेवेन्यू का फर्क पड़ेगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 20% की कमी की गई तो 100 लंबाई मान लेते हैं, 20% की बढ़ोतरी होगी तो 120 और चौड़ाई में 20% की घटोतरी की गई तो इस बढ़े हुए एरिया का 10% 12, 20% 24, पहले 20 घटाओ 100, 4 और घटाओ 96, तो 24 घटाना, टोटल 24 घटाना तो 120 में से 24 गया 96। 100 था एरिया, 96 हो गया, 4% घट गया। अगर बढ़ोतरी और घटोतरी बराबर हो तो दूसरा तरीका 20 गुणा 20 दोनों की गुणा करेंगे बटे 100 करेंगे, ये कट जाएगा। 4% की कमी, बी सही उत्तर है। ऐसे सवाल न्यू जर्नल में क्लास में पढ़ाते हुए करवा रखे हैं। इस चैप्टर का क्रैश कोर्स हो रहा है, इस चैप्टर को बेसिक से जहां पढ़ा गया है तो वहां ये सवाल बहुत बढ़िया तरीके से बताए हैं। 100 का एरिया माने 30% बढ़ गई लंबाई तो क्षेत्रफल भी 30 बढ़ के 130, चौड़ाई घट गई 10%, इसका 10% 13, 13 इसमें से घटेगा तो 117। ओरिजिनल था 100, अब है 117, तो ये दो एक्टिविटी होने के बाद 17% एरिया बढ़ गया, सी सही उत्तर है। कॉफी के मूल्य में 15% की बढ़ोतरी 15% की कमी तो 15 गुणा 15 बटे 100 और ये हमेशा घटोतरी होगी। 15 15 हो गया 225, 100 नीचे तो यहाँ दशमलव और यहाँ तो 2.25% की कमी, सी सही उत्तर। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, 20% की कमी हो गई, 20 गुणा 20 बटे 100 4% की कमी, बी सही उत्तर। 25% की बढ़ोतरी 25% की कमी, 25 गुणा 25 बटे 100 625 बटे 100 6.25% की हमेशा कमी, ए सही उत्तर।
30% की कमी, 30% की वृद्धि, तो बढ़ोतरी घटोतरी बराबर 30 गुना 30/100, 900/100, 9% की हमेशा कमी, बी सही उत्तर। 50% की बढ़ोतरी, 50% की कमी, तो 50 की बढ़ोतरी हो गई, 50 की कमी हो गई, 25% कमी करनी पड़ेगी, सी सही उत्तर। तो यहां तक ये परसेंटेज का टॉपिक था। परसेंटेज का टॉपिक हम लोगों ने किया। अगर तुम्हें ये सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, ये चैप्टर समझ में नहीं आया क्रैश कोर्स में, तो जहां बेसिक तरीके से पढ़ाया गया है वहां पर पढ़ना आपको। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ना, तो डेमो क्लासेस हैं प्लस बेसिक का फोल्डर है, वो पूरा फोल्डर देखो। वो पूरा फोल्डर देखने के बाद फिर न्यू जर्नल पूरा कंप्लीट करो। न्यू जर्नल पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर क्रैश कोर्स करना। न्यू जर्नल में जैसे जैसे जो जो बातें बताई गई हैं, हर रोज एक एक क्लास लेकर के धीरे 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 सीखना। क्रिएशन टेक्स टाइम, डिस्ट्रक्शन टेक्स नन। क्रैश कोर्स करना, तो क्रैश कोर्स तो जब तुम्हें सब कुछ आता है उसके बाद रिवीजन का मामला है ये। कभी शुरुआत में ही क्रैश कोर्स खोल करके खड़े हो जाओ और फिर कहो कि आईसीएस में भी गए थे तब भी समझ में नहीं आया, या आईसीएस का ऐप लिया था तब भी समझ में नहीं आया, तो एक गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे पार्ट पर। सीधा क्रैश कोर्स नहीं करना। क्रैश कोर्स करने से पहले तुम्हें सिलेबस आना चाहिए, तब क्रैश कोर्स करना है, तब फायदा देगा। अगर समझ में आ रहा है तो करते जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो पहले बेसिक फिर न्यू जर्नल पूरा करके तब क्रैश कोर्स करना। बहुत बहुत धन्यवाद।